हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये आम मैंने विहान के लिए काटा था। एक्चुअली 2 दिन से विहान को हो रखा था जुखाम, और इसीलिए वो अन्न तो खा ही नहीं रहा था, ना रोटी खा रहा था ना चावल खा रहा था, कुछ भी नहीं खा रहा था, बट ये फल फ्रूट खा रहा था। तो इसीलिए मैंने शाम को विहान को आम खिला दिया था, फिर नाशपाती खिला दी थी, फिर विहान ने आधा पराठा रात को खा लिया था। मैंने बहुत पीछे पड़ पड़ के विहान को किसी तरीके से खिलाया। उसके बाद ये अगला दिन नेक्स्ट डे आ गया था। यहाँ पे मैं नाशपाती की कटिंग कर रही हूँ कि 2-4 पीस खा लेगा बाबू तो मैं दवाई दूंगी। और ये देखिए मेरे बाबू का टिफ़िन। कल ये चाउमीन मैंने विहान को टिफ़िन में दी थी। कुछ वैरायटी लाना चाहती थी मैं विहान के खाने में, बट विहान की तबीयत ख़राब थी, इसलिए विहान ने कुछ भी नहीं खाया। ऐसे का ऐसा अपना टिफ़िन ले आया था। फिर ये चाउमीन मैंने कल तो फ्रिज में रख दी थी, मुझे था कि मैं शाम को खाऊंगी, लेकिन नहीं खाई गई, और मेरी भी तबीयत रात को ठीक नहीं थी। तो ये मैं चाउमीन फिर मैंने डिस्कार्ड कर दी। मैंने कहा जाने दो, ताज़ा खाना बनाएंगे। तो यहाँ मैं विहान का टिफ़िन वॉश कर रही थी, और 1-2 बर्तन जिसकी मुझे ज़रूरत है बस मैं वो धोऊंगी, क्योंकि मैं जल्दी में हूँ इस टाइम, क्योंकि आज मैं ऑलरेडी लेट उठी हूँ। वैसे मैं रोज़ 7 बजे तक सुबह उठ जाती हूँ, कई बार 7 से भी पहले उठ जाती हूँ, बट आज मैं 7:30 पर तो मेरी आँख खुली। उसके बाद मैं फटाफट, जैसे नहाने में भी आपको पता ये टाइम तो लगता ही है ना, नहाई, ब्रश किया, क्योंकि मेरे को ना एनर्जी नहीं मिलती जब तक मैं सुबह उठ के नहा ना लूँ। काम करने की भी एनर्जी नहीं आती, थोड़ी ना थकान कम हो जाती है। तो मैं फिर मैंने बात लिया। बात लेने के बाद फिर मैं सीधा डायरेक्ट किचन में आ गई थी। मैंने कहा फटाफट विहान का करते हैं, उसको स्कूल भेजना है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने आटा भी गूंथ लिया था। उसके बाद अभी मैं पराठे बनाऊंगी। और देखिए कल मेरी मम्मा का फ़ोन आया रात को। अब आप बात सुनिएगा हुआ क्या। उन्होंने देखी मेरी वीडियो। अभी आपको याद होगा कि मेरी शायद कल ही वीडियो गया था, जिसमें मैंने दिखाया था कि मैंने प्लेट भर के, डोंगा था एक, उसमें चावल रखे हुए थे, खिचड़ी बनाई थी एक्चुअली मैंने। तो वो मैंने क्या था कि अगले दिन कुत्ते को दे दिए। क्यों? क्योंकि वो विहान ने भी नहीं खाए ना मैंने खाए। तो मम्मी मेरे पे गुस्सा कर रहे थे। आज फ़ोन आया जब मम्मा का, मम्मा बोलते कि तूने ना ऐसे अन्न की बर्बादी मत किया कर, वो खा ना, इसमें तूने ना चावल में हल्दी ज़्यादा डाल रखी है, बच्चे ने इसीलिए नहीं खाए होंगे। ये बात मम्मा ने मुझे बोली। तो बात ये थी कि ना मैंने मम्मा को बताया कि मम्मी मैंने उसमें खिचड़ी बनाई थी, और खिचड़ी में वो हल्दी नहीं थी, वो एक्चुअली मैंने पीली मूंग की दाल मिक्स कर दी, और वो मूंग की दाल की वजह से वो पीली पीली ज़्यादा लग रही थी, और वैसे ही तबीयत ख़राब थी, तो विहान ने वैसे नहीं खाया था। ये बात हुई मेरी। तो मम्मी बोलती है ऐसे फेंका मत कर, कुछ भी खाना हो बना लेती, दोबारा उसमें घी का छोंक लगा लेती, खा लेते, वही क्यों फेंका था। ये बात मेरी हुई थी मम्मा के साथ। तो इस बात पे मम्मा ने मुझे थोड़ी सी डांट लगाई। मैंने भी चुपचाप सुन ली, क्योंकि मुझे पता था या तो मैं वीडियो में दिखाती ना ये चीज़, है ना। अब वीडियो में दिखा दिया और मम्मी ने वहाँ पे देख लिया बैठ के, तो डांट तो इस बात पे मुझे पड़नी थी। अब मैं फटाफट यहाँ पर पराठा और रोटी बना लेती हूँ। अपने लिए मैं रोटी बनाऊँगी और विहान के लिए एक पराठा बनाऊँगी टिफ़िन के लिए। और सुबह मैं थोड़ा सा हैवी खाना खा लेती हूँ, मैं 2 रोटी खा लेती हूँ सब्जी के साथ। उसके बाद मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती। मैं दोपहर को भी कुछ नहीं खाती हूँ, मैं रात को भी कुछ नहीं खाती हूँ। हाँ, थोड़ी भूख लगे तो मैं कोई फल खा लेती हूँ बस। मैं एक टाइम, मैंने अभी एक्चुअली मेरा रोज़ का 100 ग्राम वज़न मुझे कम करना है, इसीलिए मैंने खाना एक टाइम खाती हूँ बस, 2 पराठा 2 रोटी कुछ भी, क्योंकि सुबह का खाया हुआ खाना ना डाइजेस्ट हो जाता है। पूरा दिन हम एक्टिविटी करते हैं, और वैसे भी रात को लेट नाइट तो वैसे भी हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। तो बस रात को अगर पीना हो मैं दूध पीती हूँ 1 गिलास, दिन में भूख लगे तो मैं थोड़ा सा जूस पी लेती हूँ या फिर फ्रूट खाती हूँ। बस ये मेरी फ़िलहाल की डाइट है जो अभी चल रही है। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 रोटी बनाई थी, और आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आप 3 क्यों बना रहे हो। 3 जो होता है अशुभ होता है, तो मुझे इसका कारण भी बताइएगा कि अशुभ क्यों होता है। क्योंकि मेरा तो जन्मदिन भी 3 नवंबर को आता है ना। बहुत लोग हैं जिनके जन्मदिन 3 तारीख को आते हैं। तो क्या वो लोग अशुभ तारीख पे पैदा हुए हैं, या फिर सिर्फ तारीख से लेना देना नहीं है, सिर्फ खाने में रोटी गिनती की 3 नहीं बनानी चाहिए। इसका कारण मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर बात का ना कुछ कारण होता है। जैसे कहते हैं ना कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो इसका कारण है, क्योंकि रात को पहले के टाइम में क्या होता था ना कि बिजली बाद में आनी शुरू हुई थी। शुरू में गाँव में क्या होता था कि बिजली नहीं होती थी, तो उस टाइम रात को झाड़ू लगाने से इसलिए मना करते थे ताकि कोई भी कीमती चीज़ झाड़ू के साथ ना अंधेरे में बाहर ना चली जाए। इसीलिए मना करते थे कि दिन के उजाले में झाड़ू लगाओ, ताकि कोई नुकसान ना हो घर का। लेकिन आज के टाइम में क्या है ना कि बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, तो चाहे आप रात को भी झाड़ू लगाओ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि रोशनी तो घर में होती ही है। तो
ये देखो मेरी सब्जी है आलू की, है ना, मैंने छोंक दिया फटाफट और ये ठंडी करके विहान के टिफ़िन में डालती हूँ। तो इसका मुझे कारण बताइएगा, हर चीज़ का कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है, उसके लिए कहते हैं कि हमें रुकना चाहिए, तो इसका भी कारण है कि थोड़ा सा ठहराव ज़रूरी होता है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ज़िंदगी में। तो इसका भी कुछ ना कुछ तो कारण मिलेगा। चलो मैं आज गूगल सर्च करती हूँ और मैं इसका पता लगाऊंगी कारण, और मैं ही आपको चलो वीडियो में बताती हूँ कि इसका कारण क्यों होता है। क्योंकि रीज़न जो भी है, पुरानी जो मान्यताएं हैं उनका कुछ ना कुछ लॉजिक तो रहा ही होगा, है ना। तो पहले के टाइम में क्या होता था ना, लड़कियों को जैसे विधवा लेडीज़ को कह दिया जाता था कि आप ना श्रृंगार मत करो, ज़्यादा तैयार मत हो। तो इसका एक कारण ये होता था कि देखो उस टाइम क्या था कि समाज को देखते हुए मना किया जाता था कि देखो लोग बुरी नज़र से देखेंगे, तैयार होगी, सुंदर लगेगी लड़की, है ना। पहले का समाज ऐसा था कि पति है नहीं और अच्छे से सजे धजेगी तो गलत नज़र रखेंगे लोग। और पहले के टाइम में कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, है ना, मजबूत नहीं थी। तो ये देखिए पहले तो विहान को मैंने कार में छोड़ दिया है। अब विहान सीधा यहाँ से जाएगा स्कूल, और विहान को ना मतलब मैं देखती हूँ ना तो बहुत कम रिएक्ट करता है। देखो जैसे सारे बच्चे यहाँ पे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और यहाँ पे ना मुझे सर ने बोला था कि आप वीडियो बना लीजिए, मैं वरना आपको बताइए रखा है कि मैं मैनेजमेंट के मर्जी के खिलाफ जाके मैं कभी ऐसे किसी की वीडियो नहीं बनाती। मुझे मैनेजमेंट ने ही बोला था कि आप बना लीजिए, तो मैंने बनाया था। तो यहाँ पे देखिए मैं वही बात कर रही थी कि ना देखिए हर चीज़ का ना कारण होता है। तो पहले की प्रथाएं तो जो थी, देखो समय के साथ चीज़ें बदलती है ना। समय के साथ जब पहले मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, आज मोबाइल फ़ोन आ गए, लोगों की सोच बदलती है, तो हर चीज़ में बदलाव आता है। तो इंसान की सोच में भी बदलाव आना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप वही घिसी पिटी चीज़ों को, देखो मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ तो मैं कह रही थी कि अपनी पुरानी घिसी पिटी चीज़ों को हम लेकर बैठे रहेंगे कि हाँ पहले ही के लोग ये कहते थे। अभी मेरे को बहुत सीरियस बात करनी है इस टॉपिक पे, अभी आप वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि ये बातें आज करनी बहुत। मेरा नाश्ता हो गया, विहान को स्कूल छोड़ाई, अभी कुछ सीरियस टॉपिक पे मुझे बात करनी थी। देखिए एक आदमी है, उसकी औरत मर जाती है, लोग उसको उसके साथ उन लोगों का बिहेवियर अलग होता है, लेकिन एक औरत के साथ पता नहीं क्यों समाज ऐसे बिहेव करता है। आदमी की औरत मर जाए तो भैया आदमी सारे काम करेगा, वो शादियों में भी जाएगा, अच्छा अच्छा खाना भी खाएगा, अच्छे से अपनी लाइफ भी इंजॉय करेगा, वो घूमे फिरेगा भी। मीन्स उसको उसके लिए कोई आके ना, चार लोग आके खड़े होके नहीं कहेंगे हे भगवान तेरी तो लुगाई मर गई, कैसा आदमी है तू, तू इतने अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहन रखे हैं तूने, तू ऐसी लाइफ क्यों जी रहा है ना। कोई नहीं आएगा, लेकिन औरत के लिए 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे। क्यों, मेरा क्वेश्चन है। अब एक बात बताइए, अभी स्नैपी गर्ल सपना ने एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि ना मेरे को लोग ना शादी ब्याह फंक्शन में ना जो शुभ काम होते हैं ना वो मेरे हाथ से नहीं करवाएंगे, मेरे को दूर खड़ा कर देंगे साइड में। मुझे ये बात ना पता है, मुझे थोड़ा सा मैंने वो वीडियो देखा ना, मेरे को सच्चाई है, ये दुनिया और समाज की सच्चाई है। आप लोगों को चाहे कितना प्यार करने वाला ससुराल मिल जाए, कितनी केयरिंग ससुराल मिल जाए, चाहे कितना अच्छा ससुराल मिल जाए, लेकिन अगर आपके ससुराल वालों की सोच ये है ना, क्या फायदा है फिर, आप ही बताइए ना। फिर तो आपकी जिंदगी घुट घुट के जीने वाली बात हो गई है। आप ऐसे लोगों के बीच में अगर आप बैठे हुए हो जो आपको अशुभ समझते हो, आपको शादी ब्याह फंक्शन में ले जाके आपके हाथ से 4 शुभ काम नहीं करवा सकते हो, आप सज धज के खड़े नहीं हो सकते हो शादी ब्याह में फंक्शन में, तो फिर ऐसे लोग आप ऐसे लोगों के लिए बने ही नहीं हो। फिर आप समझ रहे हो वो चीज। इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा हम लोगों को, अपनी सोच थोड़ी ब्रॉड करनी पड़ेगी। देखिए पहले के टाइम में क्या होता था ना कि देखो लेडीज हैं, उनको सिंदूर ये सब क्यों हुआ, बिंदी सिंदूर मंगलसूत्र, ताकि अगर कोई औरत बाहर जा रही है तो दुनिया में लोगों को पता चल जाए कि ये औरत ना किसी के साथ बंधी हुई है, ये शादीशुदा औरत है ना, इस पर गलत नजर ना ली जाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद लोगों ने, समाज ने क्या किया, भाई इसका तो पति मर गया, लो भैया इसको सफेद साड़ी पहना दो, है ना, इसको हल्के कलर पहनने चाहिए, है लाल रंग तो एक लड़की के लिए है ही नहीं, है ना। तो मैं तो सच बता रही हूँ, राजा राम मोहन राय जी जो थे, हमारे जो पुराने ऐसे ऐसे लोग रहे जिन्होंने ये सब प्रथाएं बंद करवाई। ये प्रथाएं पता है क्यों चल रही है हमारे यहाँ पे ये चीजें, क्योंकि अनपढ़ता, पढ़े लिखे लोगों की कमी, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो लोग रूढ़िवादी हैं, है ना, जो होता है लकीर के फकीर वाले टाइप के जो लोग होते हैं, जिनको पहले से जो सीखा जो पढ़ा। अरे आप लोग क्या उम्मीद करते हो ऐसी दुनिया से, ऐसे समाज से जो 12-14 आज से, अरे यार ये कोई पुरानी बात नहीं है, थोड़ा सा जागो।
आज से 30 साल पहले ही चले जाओ, आपको बहुत 100-200 साल पुरानी बात नहीं कर रही हूं मैं, ठीक है। आज से 30 साल पहले की बात चले जाओ, 12-12 साल की लड़कियों की तो शादियां कर दी जाती थी। ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करते हो? क्या क्या ऐसे लोगों के लिए बने हो क्या आप लोग? जो ये वो लोग हैं, ये जो चीजें जो चला रहे हैं ना कि हाँ विधवा को ये काम नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो ऐसी होती है, मनहूस होती है, ये होती है, ये वो लोग हैं जो अपनी बेटियों की 12-12 साल की उम्र में शादियां कर देते थे, ये सोच के कि बाहर स्कूल में पढ़ने जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपने बेटा बेटी में फर्क करते हैं। मतलब आप इन लोगों के लिए हम क्या, हमें इन लोगों को नहीं बदलना, हमें इन लोगों को बिल्कुल नहीं बदलना, लेकिन इन लोगों से दूर जरूर रहना है। हमें ऐसी सोसाइटी में रह के ना इंसान सिर्फ डिप्रेशन में जाएगा जहां पे एक औरत को उसका, अगर वो अपनी पसंद का एक कपड़ा भी ना पहन सकती हो, अपनी पसंद के रंग ना पहन सकती हो, वो भी अगर आसपास के लोग आपको बताएंगे कि हाँ भाई तू विधवा है, तेरे को लाल रंग नहीं पहनना, तुझे संतरी रंग नहीं पहनना, तुझे पिंक रंग नहीं पहनना। मुझे कॉमेंट आते हैं कि तू कैसी विधवा है, तू तो लगती नहीं है विधवा, तू तो जूस पीती है, तू तो अच्छे से रहती है, तेरा तो अपना लाइफ स्टाइल है, तू उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रही है, काहे कि तू विधवा है। तो ये वो लोग हैं जिनकी सोच ना, मैं कहती हूं गटर सोच है, इन लोगों की सोच गटर। मेरे पति के मरने के बाद ना मेरा आज के टाइम में मेरा कोई दोस्त फ्रेंड सर्कल नहीं है, खत्म हो गया। वीडियो बना के बता रही हूं क्यों खत्म हुआ। मेरे पति के मरने के 3 दिन बाद मेरी एक फ्रेंड का फोन आता है और वो मुझे ये बात बोलती है कि हाँ विधवाओं को ना दुनिया में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। ये मेरे पति कह रहे थे, मेरे पति ने कहा था मुझे कि विधवा जो होती है ना उनको ना गंदी नजर से देखता है समाज, उन लेडीज को अच्छा नहीं समझा जाता। ये सोच है ऐसे लोगों की, औरत तो छोड़ो, आदमियों की, जनानियों की क्या सोच है? ये क्यों गंदी नजर से देखा जाता है? मैं बताती हूँ उन लोगों की सोच क्या है। ये सोच है गटर सोच। ये उनकी सोच ये होती है क्योंकि आदमी ना औरत को भी ना अपने जैसा समझते हैं। उनको लगता है कि भाई हम, ये लोग, हम तो भैया, हमें तो, हम बस, मैं क्या बोलूं, मेरा मुंह मत खुलवाओ, ठीक है, कि भाई औरत को भी, मतलब बस क्या बोलूं, पति नहीं है तो खसम नहीं है तो बाहर करते होंगे ये औरतें, है ना। ये चिप्पड़ सोच है इन लोगों की कि भैया, मेरे को भी लोग सोचते होंगे अरे 3 साल हो गए खसम मरे, पति मरे 3 साल हो गए हैं, अभी तक तो यार इतने साल तो कोई नहीं रुक सकता एक शादीशुदा औरत, है ना। तो पता नहीं कहीं ना कहीं चक्कर तो चला रही होगी। ये कमेंट्स आते हैं मेरे पास, जरूर कुछ ना कुछ चक्कर तो चल रहा होगा। वीडियो में थोड़ी बताती होगी, इतने साल थोड़ी बिना पति के रहा जाता है ना। एक बार जब शादी हो जाए औरत की, उसके बाद 3-3 साल हो गए, अब तो किसी के 5-5 साल हो गए, 6-6 साल हो गए। ये है गंदी सोच, ये इन लोगों की 3rd क्लास सोच। मतलब मैं क्या बोलूं यार ऐसे लोगों को जो, मतलब दूसरी बात, ठीक है, मैंने कहा छोड़, भाड़ में जाओ, तुम रहो ना पति वाले, तुम अच्छे से अपनी लाइफ जियो करो, बस मुझसे दूर रहो, ठीक है। हट गई, साइड हो गई मैं। एक और फ्रेंड है, उसका फोन आता है मेरे पास मेरे पति के मरने के कुछ दिन बाद, ठीक है, बहन अब ना तुम मिर्च मसाले वाला खाना मत खाना, तेज मिर्ची वाला मत खाना, ठीक है, सिंपल सादा खाना खाना। भाई साहब क्या लोग है, तुम लोगों को किसी का दुख दर्द नहीं समझ में आता। तुम लोगों को ये चीजें समझ में आती है कि मिर्च मसाला ये वो, ये बातें बोलने की होती है। पति मरने के 13 दिन भी पूरे नहीं हुए, तुम लोग फोन करके किसी का दुख दर्द बांट नहीं सकते हो। तुम लोग क्या बातें बोल रहे हो भाई साहब, क्या बातें बोल रहे हो? मतलब क्या मैं मर जाऊं क्या? मैं मतलब खाना ना खाऊं, ये ना खाऊं? मतलब तुम लोग कौन होते हो मुझे बोलने वाले, कि आप बताने वाले कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या लगाऊं क्या ना लगाऊं? हु आर यू? माई लाइफ, मेरी जिंदगी, मुझे जैसे जिंदगी जीनी होगी मैं वैसे जीऊंगी। आप होते कौन हो मुझे नीचा दिखाने वाले, है ना? तो मेरी उससे भी कट गई, समझो। अब आगे सुनिएगा। उसके बाद मैंने ये बात ना यूट्यूब पे बता दी कुछ टाइम बाद, 6 से 8 महीने बाद, ठीक है, 6 से 8 महीने बाद मैंने ये बात बता दी कि हाँ मेरे को एक मेरी फ्रेंड ने ये बात बोली। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। उस फ्रेंड का फोन आ गया मेरे पास 8-10 महीने बाद, जब मैंने वीडियो में एक बार ये बात बता दी कि, तो और फोन करके उसने मुझे बोला, निधि मैंने तेरे को झूठ थोड़ी बोला है, सही होता है। मेरी पड़ोस में भाभी है, मामी है, वटेवर, पता नहीं किसका नाम उन्होंने लिया, कि वो अभी भी यही कर रही हैं, वो तो नहीं खाती मिर्च मसाले वाला खाना, मैंने तुझे झूठ थोड़ी बोला है, तू किसी से भी पूछ लियो। ये क्या है यार, क्या है खुद का माइंड? मतलब बंदे को क्या सोच के क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस सिचुएशन में क्या कहना है, क्या नहीं कहना।
अरे यार मतलब तुम लोग लोगों को बोलो ना जा जाके, जो ये इंटरनेट पे पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा पड़ा हुआ है, कि वो मत देखो, उनसे आपकी सोच या विचार गंदे आते हैं। मतलब खाना खाने से भी विचार गंदे आते हैं, और आ भी गए गंदे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा उसमें, मुझे तो बता दो ना। पहाड़ टूट पड़ेगा? आपको मेरे गंदे विचारों से दिक्कत है, मेरे कैरेक्टर में? मतलब क्या हो यार, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए ऐसे लोगों को? मैं दूर हो गई, मैं सच में दूर हो गई हर एक इंसान से। मेरा आज के टाइम में ना, मैं पिछले 3 साल हो गए मेरे पति को गुजरे, मैंने कभी दोस्त नहीं बनाया उसके बाद। कभी ठीक है मेरी कभी बात होती हो किसी से, ठीक है, लेकिन एक होता नहीं कि हाँ यार ये तो मेरी सगी है, ये है वो है, सबसे कट ली मैंने देख लिया ना। तो मैंने दोस्तों से फिर कंटिन्यू किया आगे। और जो दोस्त बनाना तो छोड़ो, मैं तो भागती हूँ आज के टाइम में। मैंने कहा मुझे दोस्त नहीं चाहिए, किताबें बुक्स रखी, अच्छी अच्छी बुक्स नहीं दी, वो पढ़ाई कर लो, अपने बच्चे पे ध्यान दो, अपनी फैमिली से मतलब रखो। क्योंकि ये दोस्त नहीं होते, ठीक है, ये दोस्त नहीं होते जो ऐसे टाइम पे ऐसी बातें करें, ठीक है। तो ये लोग वो होते हैं जो कि देखो आपके जले पे नमक छिड़कते हैं, आपके दर्द को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि आज के टाइम में मैं अपना स्टैंड बोल रही हूँ। मेरा किसी को भी मतलब आज के टाइम में इस हादसे के बाद ना मेरा सारा दोस्त सर्कल सब खत्म हो गया। मेरे आज के टाइम में पिछले 3 साल से मेरी बातचीत खत्म, जीरो है, किसी से मेरी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो बात बोलूंगी साफ बोलूंगी कि लोगों की सोच इतनी घटिया है। देखो आपको ना अपना ना आप ऐसे जगह पे ना आपको आप ना गट गट के जो होता नहीं घुट घुट के जीने वाली जिंदगी वो मत जियो। लोगों की परवाह बिल्कुल मत करो, लोग क्या बोलते हैं, मस्त रहो, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, जितनी अच्छे से जी सकते हो। मतलब ऐसी लाइफ जियो कि लोग भी सोचे अरे बातें बनाने वाले बनाएंगे, बनाने दो, लेट देम टॉक, है ना, करते रहो उनको बातें। हमें क्या करना है, हमें लाइफ में ऊपर उठना है, ऐसा काम करना है। अरे कुछ नहीं होता ये, ठीक है। जो ये बातें करते हैं ना कि हाँ शादी में जाके जो ये वीडियो में बोला कि हाँ शुभ काम तुमसे नहीं करवाएंगे, काम करो देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाओ आप आज से 5 साल 10 साल बाद, ठीक है, आपसे करवाएंगे वो शुभ काम, शादी का भी काम, हर एक काम आपसे करवाएंगे। आप अंबानी बन जाओ, आपसे करवाएंगे शुभ काम, ठीक है। आप बनो तो सही, आप बनोगे ना, जब वो चीज बन जाओगे, आप पीएम बन जाओगे, सीएम बन जाओगे, उसके बाद ना जो कमेंट्स लोग कहते हैं ना कि हाँ आप मिर्च मसाले वाला खाना मत खाओ, आप ऐसे रहो वैसे रहो, वो ही ला ला के ना पूरियां, आलू पूरियों की सब्जी आपके सामने परोसेंगे, थालियां लोग, समझते हो, केक ला ला के आपके सामने रखेंगे। तो यहाँ पे लोग ना पैसा, स्टेटस, पावर, सिर्फ इन 3 चीजों के आगे झुकते हैं। औरत को लोग कमजोर समझते हैं, सोचते हैं एक औरत है ना उसको दबाओ, दबाना तो शुरू से ही रहता है, चाहे वो शादीशुदा हो कुछ हो, दबाया तो जाता है। लेकिन जब पति मर जाए फिर सोचते हैं कि इसकी तो जड़ें कट गई है औरत की, अब तो भैया और दबाओ, उसको बिल्कुल ही मिट्टी में डाल दो, है ना, कि अब तो भाई इसका पति भी चला गया। तो यहाँ पे ना कमजोर मत बनो, दबाने की कोशिश हर कोई करेगा ऐसे टाइम में। अरे यार जब दोस्त नहीं छोड़ते, परिवार नहीं छोड़ता, कौन छोड़ेगा आपको? तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, मजबूती के साथ खड़े होना है, अपना चुपचाप नजरअंदाज करो, एक काम करो, ऐसे टाइम में ऐसे लोगों से मत जुड़ो, बस अपना कमाओ, अपनी एक पहचान बनाओ। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके हाथों में अब चूड़ियां है नहीं है, ठीक है। ये विधवाओं के लिए बोल रही हूं मैं, लेडीज के लिए जिनको बुरा लगता है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी पाँव में बिछुए हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पजेब पहनी है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके गहने हैं नहीं है, कानों में नहीं है, मेरे हाथों में कानों में कहीं नहीं है, देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने बिंदी लगाई नहीं लगाई, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। इन चीजों को छोड़ दो, ठीक है। आपको इन चीजों से कंपेयर नहीं करना, ये चीजें बहुत, इन चीजों को छोड़ दो, मैं कह रही हूँ छोड़ दो बिल्कुल। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि हाँ सामने वाली लड़की ने हाथ पूरा चूड़े से भर रखा है या फिर हाथ पूरा चूड़ियों से भर रखा है, आप बिल्कुल आपके हाथ में चूड़ियां नहीं है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, मत पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपने आप को इस लायक बनाओ, इस लायक बनाओ। आपकी जो गहने है ना, आपकी जो सुंदरता है, वो आपके अंदर की जो क्वालिटीज है ना वो बनाएंगी आपको। अंदर से कुछ बनो, अंदर से अपने आप को ग्रो करो। ये बाहरी चीजें कुछ नहीं होती हैं, कुछ भी नहीं होती, जीरो होती है। कितने साल है यार, 10-15 साल बाद सबको बुढ़ापा आना है, सबके हाथ फेस पे झुर्रियां पड़नी है, हम सबको एक दिन बूढ़ा होना है ना। तो दीज आर नथिंग, कुछ नहीं है। आप इस लायक बनो, आप पढ़ाई करो, आप एजुकेशन में अच्छा करो, एक्सीलेंस करो,
ठीक है, आप अच्छी अच्छी नौकरियां करो, आप 2-2 लाख रुपए महीने के कमाओ। ऐसी ऐसी आईटी कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, है ना, उनमें आप बनो, वहां पे जाओ, कुछ इतना लायक बनो कि आप वहां आपने सिंपल कपड़े भी पहने हैं ना, पजामा टी शर्ट या एक, चलो पहना दो भैया, सफेद साड़ी पहना दो बेशक, ठीक है, सफेद साड़ी भी पहनी हो ना आप, तब भी आप अलग दिखो, आप लाखों लोगों में अलग चमको, इस लायक खुद को बनाओ, ठीक है। तब आप सफेद साड़ी भी पहने होंगे और सामने वाला बंदा पूरा सज धज के मेकअप पोत के भी खड़ा होगा ना, वो तब भी आपको नीचा फील नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसको भी पता होगा कि वो कहाँ है और आप कहाँ हो। अपनी पोजीशन ऐसी बनाओ। तो इन चीजों को छोड़ो, ये चीज बाहरी चीजें कुछ नहीं होती, दिस आर नथिंग। अंदर से अपने आप को ग्रो करो, एज अ पर्सन इस लायक बनो, पहुंचो, ऊपर लेवल पे पहुंचो, अपना लेवल बनाओ, ठीक है। तो छोड़ दो इन चीजों को, हर्ट होना, बुरा लगना कि कोई आपको ये कह देता है, कोई अगर आप ये काम करते हो, आप हाथों में चूड़ियां पहनते हो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपनी कैपेबिलिटीज को समझो, हर इंसान में बहुत कैपेबिलिटीज होती हैं, हर इंसान अंदर से बहुत अपने आप को स्ट्रांग बना के बहुत कुछ हासिल कर सकता है, और वो ही करना है। अपने टाइम को बचाओ, अपना टाइम, अच्छी बात है ना, देखो आप लोगों के अगेंस्ट आके अगर ये लोग खड़े हो गए हैं, ये दिखाते हैं कि हाँ भैया तुम निधि ये मत करो, तुम निधि वो मत करो, तो अच्छी बात हुई ना, इससे हम लोग उन लोगों से दूरी बना ली हमने आज के टाइम में। तो हम अपने आप पे को टाइम दे रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, है ना, हम अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। तो बस ठीक है यार, अच्छा है, हमें अक्ल तो लगी ना। बुरा वक्त आता है तो इंसान को परख होती है अच्छे और बुरे लोगों में, है ना, कि कौन हमारे साथ खड़ा है। कोई नहीं भी खड़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद के लिए खड़े हो, क्योंकि अगर आप खुद के लिए नहीं खड़े होंगे तो चाहे 100 लोग आपके लिए खड़े हो जाए, कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। आप कुछ कहीं वहीं जहां आज हो वहीं पे ही रह जाओगे। अगर आप चाहते हो कि खुद को ग्रो करना, तो कोई नहीं चाहिए आपको, कोई नहीं चाहिए आपके पीछे पीठ थपथपाने वाला या खड़े होने वाला या आपको चीयर्स करने वाला। आप खुद के लिए खुद काफी हो, ठीक है। स्टैंड फॉर यूर सेल्फ, ठीक है। थैंक यू। चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव। लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टेक केयर।